हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो का शीर्षक रखा है कल सब गलत हो गया। कल वीडियो थोड़ी जल्दी बनी थी और जब कल वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी शुरू की थी तब कल समय था तकरीबन 8:15 के आसपास का, 8 सवा 8 बजे के आसपास का समय था जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे। और कल जो डेटा आए थे उस समय पर डेटा इस तरीके के थे कि इन्फ्लेशन जो है हाईएस्ट लेवल के ऊपर यूएस के अंदर आई थी और यूएस के बाजारों के अंदर यूएस फ्यूचर करीबन 600 साढ़े 600 पॉइंट टूट गए थे। और उसके अलावा हालांकि वहाँ से रिकवरी करके जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो डाउ जोन्स फ्लैट था। और उसके बाद जब मैं रिकॉर्डिंग करके और आपके साथ जो वीडियो शेयर करने के बाद जब मैंने तकरीबन 15-20 मिनट बाद जब डाउ जोन्स को देखा तो देखा कि एक तरीके से वी शेप रिकवरी वहाँ पर आई। यानी कि वहाँ पर भी ऐसा लगा कि जैसे पहले ऑपरेटर ने माल नीचे डंप किया, बाज़ारों के अंदर नीचे लेके गए और लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई उस डेटा को देख के। और उसके करीबन 1 घंटे के बाद बाज़ार के सुबह, यानी कि यूएस के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यूएस के अंदर जब बाज़ार सुबह खुले उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग हुई और बाज़ार के अंदर एक जबरदस्त मतलब एक बियर मार्केट के अंदर जो रैली आई वो ऐसी आई कि निचले पॉइंट से तकरीबन 1700-1800 पॉइंट के आसपास का मूव उसने दिया। और उस मूव ने जो कल हमने एनालिसिस किया था वो सब गलत होता हुआ नज़र आया। हालांकि जो आपके साथ रेंज डिसाइड की थी हमने बाजार की ऊपर की और नीचे की, उन्हीं रेंज के आसपास जो है ऊपरी लेवल के रेंज के आसपास रेजिस्टेंस मिला आज बाजार को। लेकिन कल का जो भी एनालिसिस था वो बिल्कुल गलत हुआ। और रीज़न था यूएस के अंदर जब हमारा वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद जो एक रैली आई, जो मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली वहाँ देखने के लिए मिली वो दमदार थी। उसके बाद आज डाउ जोन्स के फ्यूचर्स भी सुबह 200-250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो एक पूरे के पूरे जो बाकी जो बाजार हैं, निकई है, कोस्पी है या ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स है या बाकी जो बाजार है वो पहले ही ओवरसोल्ड थे। तो ओवरसोल्ड बाजार के अंदर एक ऐसी रिलीफ मिले तो एक रैली आनी बनती थी। और हमारे बाजार तो देखिएगा 2-3 दिन से थोड़े से कमजोरी थे, तो यहाँ पर हमारा हालांकि व्यू बेरिश ही था। कल भी तो एक जो है बढ़िया वाली जो है शॉर्ट कवरिंग जो है रैली पूरे विश्व के बाज़ारों में देखने के लिए मिली, तो हम कहाँ छूते रहने वाले थे। और उसकी वजह से एक गैप अप ओपनिंग आज हमारी हुई और उस गैप अप ओपनिंग से हमारे जो बाजार है 681 पॉइंट निफ्टी बैंक जो है क्लोज हुआ। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था कि भाई 38,800 के ऊपर बाजार तेज, 38,800 के नीचे मंदा, और जिस तरीके से कल 38,800 टूटा था बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमें ये था कि बाजार 38,800 के नीचे खुलेगा और फिर 38,800 के आसपास आएगा, फिर दोबारा से सेलिंग आएगी। बट ऐसा नहीं हुआ और रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो व्यू था हमारा बिल्कुल टोटली कल गलत रहा। और हालांकि जो रेंज थी हमारी उस रेंज के अंदर ही बाजार रहे। और निफ्टी बैंक ने भी देखिएगा 39,500 से 39,800 की जो रेंज है, जो कि एक अच्छा सप्लाई जोन है, वहाँ पर सप्लाई आई भी। और आज ज़्यादातर शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर्स हैं वो पॉजिटिवली काम कर रहे थे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ, तो ब्रॉडर मार्केट में ऊपरी लेवल पर बाजार खुले और बाजार खुलने के बाद बाजार ऊपर ही रहे, लेकिन जो आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स थे वो धीरे धीरे नीचे आते हुए नजर आए। तो आप ये देखिएगा, ये ब्रॉडर मार्केट आपको बता रही है कि ये जो आज का एडवांस डिक्लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग की गई और आज अपना माल जो है ट्रेडर्स ने खूब दब के ऑफलोड किया और आज के जो बायर्स हैं उनको लास्ट तक निकलने का मौका नहीं मिला। तो अल्टीमेटली गिरने वाले शेयर्स दिन भर बढ़ते रहे और जो बढ़े हुए शेयर्स थे वो दिन भर घटते रहे। तो ये इंडिकेशंस आपको क्या दे रहा है, ये इंडिकेशंस क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है कि बाजार में ऊपरी लेवल पर सेलिंग है। और आज स्मार्ट मनी ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने बहुत अच्छे भाव के ऊपर जो भी पिछले हफ्ते में माल लिया गया था उससे एग्जिट जो है होता हुआ जो है बाजार नज़र आया। बाजार की जो टॉप 10 दिग्गज शेयर्स हैं उनमें से ज़्यादातर शेयर्स आज प्लस में थे। देखिएगा टॉप 10 शेयर्स में इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, उसके अलावा आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, 6 शेयर्स आपको ऊपरी लेवल पर नजर आए। तो जिन्होंने बाजार को इंडेक्स को तो मैनेज कर लिया
और जो गिरने वाले जी शेयर्स थे उनमें हैवी वेट्स नहीं थे, और कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉप 10 के अंदर आता है मोर और लेस। तो वो शेयर्स जो गिरने में थे वो सब टॉप 10 कैटेगरी से बाहर थे। तो इस वजह से जो है बाज़ार तो आज मैनेज हो गया, इंडेक्स तो मैनेज हो गया, लेकिन जिन्होंने आज इस गैप अप ओपनिंग के अंदर माल खरीदा उन इंट्राडे ट्रेडर्स को शायद अंत तक लॉस होने की संभावना ज़्यादा रही। तो कल के एनालिसिस के बारे में मैं यही कहूँगा कि भाई एक रिग्रेट ही हम क्या कर सकते हैं, एक खेद व्यक्त कर सकते हैं कि भाई जब कल हमने आपके साथ वीडियो शेयर की उसके बाद सारा रुख जो है बदल गया। तो ये मुझे सही नहीं लगा कि अब वीडियो को हटा लिया जाए, और तब तक 1-1.5 घंटे में काफ़ी लोग देख भी चुके थे, और फिर वो मुझे नहीं लगता कि अगर गलती हुई है तो उसको मानना जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा सही है बजाय कि उस एनालिसिस के। तो क्योंकि वो जो सारा रुख था जिस समय डाउ जोन्स ने जो पूरी शॉर्ट कवरिंग पूरी ग्लोबल मार्केट में की उसका जो असर था। हालांकि देखिएगा आज डाउ जोन्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो आज डाउ जोन्स इसलिए जनरली हम वीडियो पूरे बाजार के मूड माहौल देखने के बाद जो है थोड़ा सा लेट ही अपलोड करते हैं, तो जिस दिन जल्दी करते हैं तो इसलिए ये रिस्क जो है थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कुछ करे या ना करे डाउ जोन्स के बाजार आज भी विश्व के बाकी बाजारों को प्रभावित करते हैं। इंडिया को बेशक से कम करते हैं पर करते तो हैं ही। और इसके साथ साथ अगर हम आज के डाउ जोन्स का देखें तो डाउ जोन्स ऊपरी लेवल से स्लिप हो गया, यानी कि जो 200-250 पॉइंट फ्यूचर था वो सब डिस्काउंट हो गया, ऊपरी लेवल से तकरीबन 600 पॉइंट टूट चुका है। तो वो मार्केट एनालिसिस वीडियो में नेक्स्ट वीक में क्या होगा वो मैं जो है आपको वीकेंड में हम एक शेयर करेंगे। बट आज के बाज़ारों में सबसे खास बात क्या थी, आज के बाज़ारों में जो सब कुछ देखने के लिए मिला, आज हमें ऐसा लगा कि जो हमने आपको बोला हुआ वैसे तो सेल ऑन राइज मार्केट, लेकिन इतना राइज तो हमारा था ही नहीं क्योंकि आपको पता है। लेकिन आज भी जिन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे सेल ऑन राइज आज भी कारगर रही, और सिमिलर व्यू था हमारा कि भाई ठीक है गैप अप होगा एक बार देखेंगे, और जो प्राइस खुले बाजार उसके बाद ज़्यादा देर टिके नहीं। देखिएगा ओपनिंग निफ्टी की 17322 पे थी, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद दिन भर स्लिप होते रहे, और बीच में एक बार कोशिश की थी 12 बजे के आसपास, लेकिन वो भी जो है सस्टेनेबल मूव नहीं था। तो मोस्टली गैप अप तो कर दिया, लेकिन जो दिग्गज शेयर्स थे उन शेयर्स को अगर के अलावा जहाँ पर भी कहीं बाइंग हुई होगी तो मोर और लेस ज़्यादातर शेयर्स जो है नीचे गिरते हुए ही नजर आए दिन भर। तो वो जो सेल ऑन राइज का मार्केट था वो आज था। और कैंडल भी देखेंगे तो निफ्टी की एक अच्छी खासी कैंडल जो है रेड कैंडल बनी है, यानी कि इतना अच्छा गैप अप करने के बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाना एक वीकनेस का संकेत देता है। तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के अंदर बाजार जो है अभी रहेगा, और मुझे लगता है अभी भी सेल ऑन राइज है। फाइनल पिक्चर अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मेटल की क्लोजिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी की होती है, जो बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उन सब का क्या असर होता है, तो वीकेंड की वीडियो में हम जो है आपके साथ बात करेंगे। बट अभी जो कैंडल का रुख है, अब चार्ट के हिसाब से बात करते हैं। चार्ट का रुख जो है वो मंदी वाला है, और कल HDFC बैंक के रिजल्ट हैं, तो मैं कल HDFC बैंक के रिजल्ट को रिव्यू करूंगा, उसके बाद आपको जो है मार्केट एनालिसिस बताएंगे, क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनका जो रुख है वो वास्तव में HDFC बैंक की लीडरशिप बैंक है, और वो जो है उसके रिजल्ट से हमें बहुत कुछ आइडिया होगा, जिसमें हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं, या किस तरीके से कैपिटल एडुकेसी रेशो है उसकी बात जो है हम करेंगे। एक मार्केट चेक भी हम कर रहे हैं, और जहाँ पर हम कुछ कुरियर कंपनी से बात कर रहे हैं, कुछ बाज़ारों में विजिट कर रहे हैं, कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो बाज़ारों में काम करते हैं या बाज़ारों में ट्रेड करते हैं, यानी कि नॉर्मल जो बाज़ार हैं, यानी कि जहाँ पर जूते कपड़े या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो सेल परचेज़ हो रही है, उन सब का जो है हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है, आज भी हम अभी जो आज वीडियो लेट हुई है तो उसमें एक मेन रीज़न ये भी है कि मैं अभी कुछ ऐसी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात कर रहा था कि भाई किस तरीके से आउटलुक चल रहा है, कि भाई जो कुरियर कंपनीज़ हैं दिवाली के समय पर जो गुड्स आप सप्लाई करते हैं उसकी सप्लाई कैसी है, उसका आउटलुक जो है मैं आपके साथ बात करूंगा, या जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से किस तरीके की रिपोर्ट है। और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आप अगर लोकल मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आज अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकल मार्केट में किस तरीके का काम है। अगर आप खुद ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आप कैसा आउटलुक जो है समझ रहे हैं इस बार दीपावली के समय पर, इस जो फेस्टिवल सीजन में किस तरीके की डिमांड है। पिछले 2 सालों के दौरान जो कोविड वाला ईयर था 2020-2021 के अंदर जो किस तरीके की डिमांड थी, इस बार कैसा आउटलुक आप देख रहे हैं।
तो आप हमारे को बताएंगे तो उससे हमारे को एक बड़ा ब्रॉड आइडिया पता चलेगा। देखिएगा जीडीपी वीडीपी के डाटा तो बाद में आएंगे और जब समय बीत जाएगा, तो हम एक रियलिटी चेक करना चाह रहे हैं। तो आप में से भी जो व्यूअर्स इस तरीके से किसी भी तरीके से किसी बाजार के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में, किसी भी तरीके की जो आप जानकारी रखते हैं कि इकोनॉमी में किस तरीके का असर है, प्लीज़ आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जो है हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि हम जो अपना एनालिसिस कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके साथ एक मार्केट आउटलुक दिवाली से पहले किस तरीके का हमें लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या कंडीशंस हैं, तो रियलिटी चेक करने की कोशिश हम जो है कर रहे हैं। उसके बारे में एक वीडियो शायद आपको 1-2 दिन में, या अभी जब हमारे पास जो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसके बाद में आपको एक ब्रॉड रिव्यू, मैं आपको कोई डेटा पॉइंट शेयर नहीं करूंगा, मैं अपना व्यू शेयर करूंगा कि भाई इस तरीके से ये हमारे पास गैदरिंग हुई और उसके बाद ये व्यू निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में जो कैंडल है वो रेड बनी है। उसके अलावा HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC और बजाज फाइनेंस सब फाइनेंशियल्स वाले शेयर्स थे। HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC और बजाज फाइनेंस। एक इन्फोसिस था जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बायबैक की अनाउंसमेंट भी हुई, लेकिन बायबैक ओपन मार्केट से हो रहा है तो ये शायद इन्वेस्टर को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो ओपन मार्केट से हो रहा है बट ये कंपनी के लिए ठीक है, प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिविडेंड भी अच्छा दे रही है कंपनी। तो इन सब के बीच जो है इन्फोसिस आज अच्छा करता हुआ नजर आया। और कल के एनालिसिस वीडियो में जब बाकी हमने कुछ भी आपके साथ शेयर किया, लेकिन इन्फोसिस के बारे में हमारी कल भी पॉजिटिव राय थी। और पीछे जब भी इन्फोसिस 1420 1430 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब भी हम यही बात कर रहे थे कि भाई इन्फोसिस अभी भी कॉन्ट्रा बैठा है। और मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर इन्फोसिस 1400 और 1300 के बीच में मिलता है, हो सकता है, देखिए आपका वो सर 1300 क्यों आएगा इतने अच्छे रिजल्ट के बाद, बाजार में यार सब कुछ होता है। तो 1300 और 1400 की लाइन के बीच में जब भी अब दोबारा से अगर आता है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा जो है नज़रिया हमें लगता है इन्फोसिस के अंदर जो है पोर्टफोलियो के लिए जो है एक सही शेयर सही समय पर लेना बनता है। हो सकता है उसके बाद और भी टूट जाए, बट मुझे लगता है कि एक वैल्यू पिक उस समय पर बनेगी। और अभी भी देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि आज 43 रुपीज़ चल चुका है तो हमें लगता है थोड़ा सा नीचे सस्ता मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। किसी के पास बिल्कुल नहीं है और लेना चाहता है SIP मोड में, तो वो इन प्राइजेस पर भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस, अदानी इंटरप्राइजेस, महिंद्रा, JSW स्टील और एशियन पेंट सब कमजोरी के साथ थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो, सब आपको पता बराबरी पे थे मामला। तो इतनी बड़े बाजार के बढ़ने के बावजूद भी अब बराबरी पे छूटे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज बाजार के अंदर स्मार्ट मनी ने अपना माल जो है ऑफलोड किया, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद जो है ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। आज टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स थे उनमें रिलीफ रैली थी, HCL टेक भी तेजी में था। और इसके अलावा आपको पता है इन्फोसिस तो आज टॉप गेनर है ही निफ्टी के अंदर। और ONGC, महिंद्रा, JSW, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, ये सब थोड़े से कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक आज धुरंधर तरीके से काम कर रहा था और मेन श्रेय जाता है HDFC बैंक को। तो वेटेज भी जब देखेंगे तो अब देखेंगे कि किस तरीके से। और आज की जो कैंडल बनी है ना, वो निफ्टी जितनी वीक तो नहीं बनी है, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है और ये अनडिसाइसिव कैंडल होती है। लेकिन आज जिस तरीके से बाजार ओपन हुए थे और उसके बाद दिन भर अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास आके जूझता रहा और ज़्यादा टाइम 39446 के नीचे ही बाजार ने काम किया, तो ये सबसे खास बात थी। और जैसे 39,400 446 या 500 के आसपास बाजार जा रहा था, लगातार बढ़िया वाली सेलिंग जो है देखने के लिए मिल रही थी ऊपरी लेवल पर। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप ये देखिएगा 2 बैंक, HDFC बैंक ने 340 रन की पारी खेली, ICICI बैंक ने 156 की। तो सारी तेजी में अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 500 पॉइंट तो इन दोनों के ही हैं। तो यहाँ पे आज था HDFC बैंक रिजल्ट से पहले चला है, तो बहुत लोगों को उम्मीद होगी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो देखिएगा अच्छा ही आने की उम्मीद रहती है हमें। HDFC बैंक अक्सर अच्छे रिजल्ट देता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अच्छे रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो प्राइस्ड इन है या नहीं है, वो कल हम चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आएंगे। तो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और PNB, ये सब कमजोरी में थे। और एक्सिस बैंक में तो आज ऐसा लग रहा था यार, कल इतना तेज था, इतनी 800 पे बाइंग आ रही थी, आज वो सारे लोग कहाँ चले गए, एक दिन में क्या बदल गया। बस मुझे ये लगता है कि एक्सिस बैंक में ऑपरेटर गेम था, बाजार को खींचा गया। पिछले हफ्ते का जो है मेन जो है चार्मिंग शेयर था एक्सिस बैंक बैंकिंग स्पेस में। मुझे लगता है भाई जिस तरीके से नीचे बेस बन रहा था, टूट नहीं रहा था भाई साहब, 2-2 रुपये तोड़ने में दिक्कत हो जाती थी अच्छी सेलिंग के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि जो एक्सिस बैंक के अंदर जो स्मार्ट मनी है उसने शायद पहले तो शेयर्स को बाय किया,
और फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है एक पोजीशन शॉर्ट वाली बिल्डअप की है ऊपर से, जिसकी वजह से उन्होंने माल छोड़ना शुरू कर दिया। और आज एक्सिस बैंक में वॉल्यूम जो नॉर्मली 2.5 गुना या 3 गुना वॉल्यूम थे, उतने वॉल्यूम नहीं थे, नॉर्मल वॉल्यूम से थे। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ पहले बाजार को ऊपर लेके गए, ऊपरी लेवल पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की और फिर बाजार को छोड़ दिया गया। तो ये शायद एक्सिस बैंक के अंदर होता हुआ नज़र आया, जिसकी वजह से ऐसा है या नहीं है इसका पता आपको सोमवार को पता चलेगा। अगर एक्सिस बैंक और वीक होता हुआ यहाँ से नज़र आएगा तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है। लेकिन इसकी पुष्टि तभी होगी जब ये सोमवार को 790 के नीचे भी अगर काम करना शुरू कर दो, टिकता रहे, तो फिर ये मान के चलिएगा 780 रुपये के आसपास तक भी जाएगा। और रीज़न ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी मंदी बनाई है, फ्यूचर्स में शेयर्स यहाँ पे खरीद लिए, तो अब उन शेयर्स को छोड़ेंगे, फिर वो फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमा लेंगे। और यहाँ पे जो लोग शॉर्ट में थे, जिन्होंने एक्सिस बैंक पहले शॉर्ट कर रखा था, वो बेचारे टेंशन में थे पिछले 4-5 दिन से, इतनी तेज़ी से चल रहा था, तो शायद उनके शॉर्ट कल कट गए और उन्होंने उन शॉर्ट्स के बदले में अपने शॉर्ट्स बना लिए बड़े प्लेयर्स ने। अब वो माल दोबारा से ऑफलोड कर रहे हैं। मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी जो है लगता है कि एक्सिस बैंक में सेम प्ले हुई है। और HDFC बैंक, ICICI बैंक काफ़ी कमज़ोर थे पिछले 3-4 दिनों से, मतलब कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं था। स्पेशली ICICI बैंक तो बहुत वीकनेस दिखा रहा था। तो देखिएगा नीचे लेवल्स पे यहाँ पर भी रिलीफ लेनी आनी थी और HDFC बैंक का रिजल्ट था, तो ये हमें लगता है कि इस वजह से ऐसा हुआ। इसके अलावा FIs के डेटा आज भी कैश मार्केट में सेलिंग में थे, कल भी कैश मार्केट में सेल थे। कल DIs ने 753 करोड़ खरीदा था, आज DIs ने दब के माल खरीदा है 1624 करोड़। और आज FIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स 2000 करोड़ के कवर कर लिए। इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर ली, तो अपनी मंदी काफ़ी हद तक कम कर ली है। लेकिन फिर भी अभी पिछले महीने की जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो मंदी में ही खड़े हैं। तो ये रीजंस देते हैं कि सेल ऑन राइज मार्केट अभी भी रहता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। और पुट कॉल रेशोज़ आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी की पुट सेल करने की हिम्मत बहुत लोगों ने दिखाई, इसलिए 1:1 की पुट कॉल रेशो आपके सामने है। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 29814 पर काम कर रहा था जब हमने वीडियो जो है आपके साथ रिकॉर्ड करनी शुरू की थी। अभी क्या हालत है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 29763.13 पर काम कर रहा है, तो 29763 पर डाउ जोन्स अभी काम कर रहा है, तो इस लेवल से भी तकरीबन 30-40 पॉइंट नीचे, और 29697 का लो लगाया है। तो अल्टीमेटली इन प्राइस के 30-40 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $92 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये रिलीफ है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी की ऑप्शन चेन की। अब सबसे पहले देखिएगा निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए। निफ्टी की ऑप्शन चेन में क्या देखना चाहेंगे आप? निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखेंगे कि जितनी भी इन द मनी कॉल थी वो सब अनवाइंड हो गई। ये अनवाइंड हो गई, और अक्सर ऐसा होता भी है जब बाजार गैप अप या गैप डाउन करता है, तो पुट या कॉल जो है अनवाइंड होती है इन द मनी वाली। गैप अप के अंदर इन द मनी कॉल अनवाइंड होती है, गैप डाउन के अंदर इन द मनी पुट अनवाइंड होती है। लेकिन उसका इम्प्लीकेशन ये देखना है कि फिर थोड़ा सा जाके एट द मनी पर या नियर आउट ऑफ द मनी जो कॉल्स हैं उनमें क्या राइटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन द मनी। इन द मनी बनता है 17200, तो 17200 पे कोई कॉल राइटिंग देखने के लिए नहीं मिली, यहाँ पे मामूली सी अनवाइंडिंग हुई। अब देखते हैं इसके ऊपर वाले लेवल्स। ऊपर वाले लेवल पर 17,300 पर 44,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, 17,350 पर 49,000 कॉन्टैक्ट, 17,400 पे 35,000 कॉन्टैक्ट, 17,450 पर 44,000 कॉन्टैक्ट, 17,500 पे 61,000 कॉन्टैक्ट। तो जितने कॉन्टैक्ट अनवाइंड हुए हैं कॉल के अंदर इन द मनी में, उससे तकरीबन डबल वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट या तो एट द मनी पर या नियर आउट ऑफ द मनी के अंदर वो कॉल राइटिंग हुई है। ये संकेत आप खुद बताइए कि रोकने वाले कितने एग्रेसिव हैं। तो यहाँ पर बाजार रोकने की पूरी कोशिश है। तो ये जो 17,300 से 17,500 की जो हमारी सप्लाई चेन है वो ऑप्शन चेन भी बता रही है
कि बाज़ार ऊपर जाएगा तो हम खड़े हैं कॉल बेच के, तो हम माल की सप्लाई देंगे। तो माल की सप्लाई देने वाले बता रहे हैं कि 17,300 के ऊपर माल की सप्लाई आएगी। अब बात करते हैं पुट राइटर की। तो पुट राइटर ने एट द मनी पर 44,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, और ऐसे दिनों में जनरली पुट राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन पुट राइटिंग उतनी एग्रेसिव नहीं है जिस तरीके के डेटा पॉइंट होने चाहिए थे, क्योंकि इतने बच्चे गैप अप के बाद जो है पुट राइटिंग नहीं है। तो 17,200 पर है, लेकिन उसके साथ साथ 17,000 के ऊपर अनवाइंड भी हो गई। ये बड़ा सरप्राइज करेगा लोगों को। एक एब्सोल्यूट नंबर पर, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर है, पुट राइटिंग होने की बजाय पुट अनवाइंड हो गई। ये पूरा एनालिसिस ये बताता है कि निफ्टी बैंक में ये जो आज की रैली है शायद ये सस्टेनेबल ना हो, लेकिन आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी HDFC बैंक के रिजल्ट पे। वो मैं आपके साथ कल चर्चा करूँगा। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में दब के भाई सब अनवाइंडिंग हुई है कॉल, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जितनी अनवाइंडिंग हुई है उतनी कॉल राइटिंग नहीं हुई ऊपर जो निफ्टी के अंदर है। तो हालांकि हुई है वहाँ यहाँ पे भी, लेकिन उतनी नहीं है, उतनी भयंकर जितनी बैंक निफ्टी के में निफ्टी में हुई है उतनी बैंक निफ्टी में नहीं है। और पुट राइटिंग यहाँ पर अगर हम देखें 39, 100, 200 यहाँ पे सब जगह पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पर हिम्मत दिखाई जा रही है पुट राइटर के द्वारा भी, और कॉल राइटर्स भी जो है राइट कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर गिरावट की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। बैंक निफ्टी में पोजीशन ये है कि दोनों साइड के प्लेयर्स बराबर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे राइटिंग पुट में काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है कि कम हुई है। कॉल राइटिंग फिर भी 39,500 पे एग्रेसिव हुई है। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर पर जाके देखें 39,000 पर, तो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। अब उसके पीछे एब्सोल्यूट नंबर पर चलें 500 पॉइंट दूर, तो 38,500 पे भी जो है पुट राइटिंग हुई है। लेकिन जो कॉल राइटिंग है वो 39,500 पे एग्रेसिवली हुई है। तो ये डेटा मिले जुले हैं, लेकिन इस डेटा को भी देख के ऐसा लगता है 55% जो है बाज़ार को ऊपर चढ़ने से रोकने वाले ज़्यादा हैं, और गिराने वाले जो है बाज़ार गिरेगा तो वहाँ पे जो सपोर्ट है वो 45% लेवल पे है। तो ज़्यादातर ये बैंक निफ्टी में अनडिसाइसिव मूव है, और निफ्टी में तो देखिएगा फिर भी लग रहा है कि ऊपर बाजार को नहीं जाने देंगे, क्योंकि कॉल राइटर्स ने बाजार को रोकने का इंतजाम कर रखा है और को ऑप्शन चेन के हिसाब से। बैंक निफ्टी में इतना नहीं है, और इसका रीज़न भी है कि HDFC बैंक का रिजल्ट आना भैया, रिजल्ट के बाद तो लोगों ने ऑप्शंस दोनों साइड जो है ज़्यादा राइट करनी जो है उचित नहीं समझी है, इसलिए शायद जो पोजीशंस हैं वो ऑप्शन की बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लियर नहीं है। और मुझे लगता है कि HDFC बैंक का जो रिजल्ट आने कल वो एक मेन रीज़न है। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट में फिर एक बार बोल रहा हूँ, जिस भी तरीके का आप काम करते हैं उस तरीके के काम धंधे में आपको तेज़ी लग रही है, मंदी लग रही है, मार्केट का आउटलुक क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज में। अगर आप कुरियर कंपनी में काम करते हैं तो जो डिलीवर्ड पैकेज हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अगर कोई आप होटल में है या होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो वहाँ बताइएगा कि क्या वहाँ पर बिज़नेस आउटलुक अच्छा है, पिछले साल से, पिछले 2 सालों से अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है। इसके अलावा जो बाकी लोकल मार्केट्स में आप जो भी, अगर आप मान लीजिएगा आपकी शॉप है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, या किसी तरीके से आपका मार्केट में किसी तरीके का ट्रेड है, या आप एजेंट हैं, या आप फैक्टर हैं, आड़तिया हैं, या इवन किसी तरीके से आप बाज़ार से लिंक रहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आउटलुक, ये जरूर से जरूर बताने की कोशिश करें। और ये आप कमेंट्स में करिएगा, तो आपको कैसा लगता है ये एनालिसिस, ये जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।